हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो प्रकृति की सुंदरता और उसकी उदारता सच में अद्भुत है। प्रकृति हमें बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे जाती है। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। हरियाली और फूलों को देखकर मानसिक तनाव तुरंत कम होता है। हवा, पानी और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रकृति से ही मिलती है। मौसम बदलते हैं लेकिन प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाए रखती है। और पेड़ पौधे धूप सहते हैं पर दूसरों को छांव और फल देते हैं, फूल देते हैं। और पहाड़ों की ऊंचाइयां, नदियों का बहना, फ्लावर्स, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिलना, अनेकों कलर्स के फ्लावर्स खिलना, तो ये प्रकृति का सबसे सुंदर गहना है। हरे भरे पेड़ और चहचहाते पंछी सिखाते हैं कि जिंदगी जीना सच्ची है। जो सुकून मिट्टी की खुशबू और बारिश में है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो आजकल जो बारिश का मौसम है बहुत ही सुंदर, पौधों का अलग ही रूप होता है। तो मैं चली गई थी 2 दिन के लिए बाहर, और उस 2 दिन में मेरे प्लांट्स पर क्या असर पड़ा है इनकी बिना देखभाल के, तो वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो थोड़े हार्डी प्लांट होते हैं, जिनके तनों में, पत्तों में पानी जमा रहता है, उनका तो 5-7 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जैसे ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कि डेली पानी की ज़रूरत होती है, उनमें थोड़ा सा हमें पत्तियां हमें उनकी लटकी हुई मिलेंगी। और मुझे ज़्यादा दिन के लिए बाहर नहीं जाना था, तो मैंने सिर्फ 2 ही दिन के लिए बाहर जाना था, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा इनमें कुछ करके नहीं गई थी मैं, ताकि इनमें नमी बनी रहे। और वैसे भी बारिश का मौसम है तो 2-4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद हल्की फुहार जैसी आ ही जाती है। लेकिन इन 2 दिनों में यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है। और ये देखिए मेरी तुलसी का, मिंट बेसिल्स का क्या हाल हो गया है। और रामा तुलसी तो फिर भी काफ़ी अच्छी खड़ी है, और श्यामा तुलसी की देखिए पत्ती बिल्कुल फोल्ड हो गई हैं, इनमें पानी की कितनी कमी हो गई है। और वहीं अपराजिता का ले लीजिए, ब्लू अपराजिता है, इसमें भी पानी की कमी आपको दिखाई देगी। इसके भी पत्ते जो है वो फोल्ड हो गए हैं पानी की कमी से, और पत्तियां भी पीली होनी शुरू हो गई हैं। और वहीं जो, हाँ, अगर हम बात करते हैं दूसरी अपराजिता की, वाइट फ्लावर्स वाली की, तो उसमें तो ये देखिए उसमें भी मिट्टी जो है बिल्कुल सूख चुकी है। और इनके फ्लावर पिंच करने होते हैं जो कि मुरझा गए होते हैं। पुराने फ्लावर्स अगर हम हटाते हैं तभी नए फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं मैक्सिकन पेटूनिया की हालत देखिए कैसी हो गई है, येलो येलो पूरा हो गया है। तो इसको मैं प्रून करूँगी ऊपर से, और नीचे जो न्यू प्लांट्स, न्यू ब्रांचेज निकली हैं उन सभी पर फ्लावर्स आएंगे। और चांदनी के पौधे की तो हालत ठीक ठाक है। और वहीं पर गुड़हल के देखिए सारे पत्ते पीले होने शुरू हो गए हैं। और जो फ्लावर्स खिले हुए थे 2 दिन में, जो नीचे गिर गए हैं, सूख गए हैं, अपने आप झड़ गए हैं, ये देखिए। तो मैंने इन सभी को कलेक्ट भी कर लिया है। बहुत सारे फ्लावर हो गए थे। पहली बार, जैसे कि मैंने बोला है कि पहली बार मेरे प्लांट में इतने सारे फ्लावर खिले हैं, तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं, इनको सुखा लिया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इनका हेयर ऑयल बनाती हूँ, जिससे कि हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। प्राकृतिक तेल जो है हम बनाते हैं घर पर ही, और वही अपने बालों में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर फ्लावर्स जो थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, ये देखिए। और इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पौधे पर इनका जो है बोझ बना रहता है। अगर हम पुराने फ्लावर्स को नहीं तोड़ते हैं तो नए फ्लावर्स और नई कलियाँ बनने में थोड़ा मुश्किल होती है पौधे को, वो एनर्जी कम दे पाता है नए बर्ड्स को, नए फ्लावर्स को। तो हमें ये तोड़ने ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी फ्लावर्स को कलेक्ट कर लिया है। और सभी पौधे जो हैं वो, और वहीं ये देखिए स्वीट पोटैटो की बेल का देखिए क्या हाल हो गया है, बिल्कुल मुरझा गई है। और काफ़ी प्लांट सही भी हैं। तो जैसे कि हम इन प्लांट्स को गमलों में लगाते हैं तो पौधे कैसा महसूस करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पौधे बोल नहीं सकते लेकिन संजीव होते हैं।
गमले में लगे हुए पौधे तनाव ग्रस्त भी हो जाते हैं, सीमित जगह और पानी की कमी को महसूस करते हैं, उनकी जड़ें फैल नहीं पाती हैं जैसे, और इसमें उनका विकास बिल्कुल धीमा हो जाता है अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसकी सिंगोनियम के प्लांट की भी मिट्टी जो है बिल्कुल सूख चुकी है और गर्मी से उसमें एक ब्राउन सा धब्बा भी आ गया है उसकी पत्ती में। तो इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। तनाव जैसे जड़ें बढ़ने की जगह ना मिलने पर पौधे तनाव हार्मोन छोड़ते हैं और मिट्टी कम होने से उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो मिट्टी की अगर गमले की मिट्टी जल्दी सूखती है तो पौधे को बार बार पानी चाहिए होता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और ये देखिए विंका जो है, विंका के प्लांट जो है वो भी येलो येलो से हो गए हैं 2 दिन में ही। और ये प्लांट थूजा प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और यहीं पर इसकी मैक्सिकन पेटूनिया जो एक और लगा हुआ था, तो इसकी हालत भी बिल्कुल बेकार सी हो गई है। और ये जो गुलदस्ते जैसा मेरा कोलियस का प्लांट था, ये देखिए कैसे इसकी गर्दन ढीली ढीली नीचे की तरफ लटक गई है और मिट्टी पूरी सूख चुकी है। और यहाँ पर पर्पल हार्ट प्लांट है, देखिए बिना पानी के ही कितना सुंदर ग्रोथ कर रहा है। और यहीं पर नोबजिया है, पर्सलिन बहुत ही सुंदर जो है, इन पे तो कोई बारिश बिना पानी का कोई असर नहीं होता है। और यहाँ पर है मेरी रेन लिली का प्लांट जो कि मैंने अभी अपने गार्डन में ऐड किया था, नेक्स्ट मंथ ऐड किया था। तो इसकी जो ग्रोथ है वो मुझे अच्छी देखने को मिली है। और जैसे हम पौधों को गमले में लगाते हैं तो पोषक तत्व इनके जल्दी ख़त्म होने लगते हैं, तो पौधे को पूरा खाना नहीं मिल पाता है, इससे पौधे वीकनेस भी महसूस करते हैं। तो इसीलिए गमले वाले पौधों की देखभाल इतनी ज़रूरी हो जाती है कि हम इनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अगर हम कहीं जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो हमें किसी को यहाँ पर प्रॉपर छोड़कर जाना होता है इनकी देखभाल के लिए। और यहाँ पर जो मैंने कटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी, देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इनमें पानी का जो है मिस्टिंग करूँगी, यानी कि फुहारे से जो पानी डालूँगी इन पर। और ऐसा नहीं है कि ये पौधे मर जाएंगे, संभल जाएंगे, तो इनमें मैंने पानी जो है वो डाल दिया है। और अगर हम बात करेंगे कि खुले में लगे हुए पौधे होते हैं जो उनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं, वो पौधे जो होते हैं खुद अपने लिए पानी और खाद ढूंढ लेते हैं और बड़े और मजबूत भी बनते हैं। और वहीं अगर हम गमले वाले पौधों की बात करें तो जड़ें इनकी गोल गोल घूमने लगती हैं, जो शेप हमारे गमले की होगी उसी शेप में जड़ें घूमेंगी और पूरी तरह इंसानों की देखभाल पर ही निर्भर हो जाते हैं, छोटे आकार में रहते हैं। तो यही कारण होता है कि हम इनको छोड़कर नहीं जा सकते, इनकी देखभाल प्रॉपर हमें करनी होती है। किसी को, अगर आप भी कहीं जा रहे हैं तो किसी को संभाल कर ही जाइए। और मैं गई थी अपने मामा के घर, तो वहाँ से मुझे ये एक प्लांट मिला है, चैन प्लांट जो इसको बोलते हैं, बास्केट प्लांट भी बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस पर कोई फ्लावर तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही चरखी सी जो है इसकी पत्ते की बनती है, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको कहीं से ये प्लांट मिलता है तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए। इजी टू ग्रो होता है, बहुत ही आसानी से ये कटिंग से हो जाता है और हैंगिंग प्लांटर में आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि जो इसकी ब्रांचेज निकलती है वो नीचे की ओर लटक कर उस पर ये चरखी बनती है, तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर मैंने ये जो पोट लिया है वो मेरे पास जगन्नाथ भगवान जी का प्रसाद इसमें आया था, तो मैंने इनको फेंका नहीं है और बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रो हो भी जाएगा क्योंकि इसमें पानी रुकता भी नहीं है, होल बनाने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखिए इसमें से पानी बाहर भी जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा कि हमारी मिट्टी जो है वो निकलेगी। तो ऐसे मैंने इसको ऐड किया है। और हम गार्डनर जो होते हैं वो कहीं से भी हमें अगर फ्री का प्लांट मिलता है तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं अपने प्लांट को छोड़कर, तो या तो ऐसे मौसम में जाइए, मानसूनी मौसम में, या फिर किसी को संभाल कर जाइए कि हमारे पौधों में पानी प्रॉपर आता रहे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ।
ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।